नमस्ते बच्चों। आज हम लोग हमारी 10वीं कक्षा आमोद संपूर्ण संस्कृत का चतुर्थ पाठ अमूल्य कमलम, इसका जो आगे का बचा हुआ पाठ है वो पढ़ेंगे। हम एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट का जो कक्षा है उसमें हमने क्या पढ़ा था। एक सुदास नाम का एक माली था जिसके गार्डन में एक तालाब था। उस तालाब में बहुत सुंदर एक गोल्डन कलर का कमल का फूल सर्दी की ऋतु में खिला था। तो उस फूल को देखकर, उस कमल को देखकर, उस पद्म को देखकर, उस नीरज को देखकर सुदास के मन में आया कि क्यों ना मैं इसको बेचूं और इससे बहुत सारा धन प्राप्त करूं, जितना धन प्राप्त कर सकता हूं। तो उसने क्या किया कि उस कमल को लिया और वो राजा के महल के सामने बैठ गया। तो वहाँ से एक सार्थवाह नाम का व्यक्ति वहाँ से निकला और उन्होंने क्या किया, उस कमल का विक्रय मूल्य पूछा, विक्रय मूल्य कि इसका विक्रय मूल्य कितना है। तो कमल का विक्रय मूल्य पूछने पर सुदास ने कहा कि इसका कमल का विक्रय मूल्य एक नाणक है। मतलब एक ये है नाणक, मतलब एक गोल्ड कॉइन है। एक सुवर्ण नाणक का मतलब एक गोल्ड कॉइन है इसका। तो सार्थ वहाँ जब डीलिंग कर रहा था उसी समय पे दूसरा व्यक्ति वहाँ पर आया और वो भी आकर उसी ही कमल का मूल्य पता करना चाहता था। तो सार्थवाह ने बोला ये एक दे रहा है गोल्ड कॉइन। तो उस व्यक्ति ने, उस ट्रस्टी ने कहा कि मैं 10 गोल्ड कॉइन देने को रेडी हूँ। इस पर सार्थवाह ने 100 गोल्ड कॉइन देने की बात की। अच्छा, सार्थवाह ने जब ये डीलिंग कर रहा था उससे पहले उसने कहा कि सुगत नाम के एक महात्मा अपने नगर में आए हुए हैं और मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, तो उसके पूजा के लिए मुझे ये फूल चाहिए और मुझे, मतलब मेरे कोई पर्सनल या किसी प्रेयसी वगैरह को नहीं देना है, ये फूल मुझे उनको देना है। तो उनको देने के लिए सार्थवाह 100 गोल्ड कॉइन भी देने को रेडी हो गया। इधर श्रेष्ठी 10 गोल्ड कॉइन भी देने को रेडी हो गया था। तो दोनों व्यापारी थे। ये सोचकर सुदास के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई, या एक विचार आया कि हो ना हो ये दोनों व्यापारी है और ये अपना घाटा कभी नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि जिससे ये मिलने जा रहे हैं वो इससे भी ज़्यादा पैसा देगा। तो क्यों ना मैं डायरेक्ट जाकर उस व्यक्ति को ही ये कमल दे दूँ ताकि मुझे ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। तो वो ये सोच कर, ये निश्चित करके हमने किया। उसने क्या कहा कि मुझे ये कमल नहीं बेचना है। अब इसके आगे की कहानी हम देखते हैं। मैंने ये चित्र में बताया था आपको कि ये जो पेड़ के नीचे बैठे हुए व्यक्ति हैं ये सुगत हैं। सुगत गौतम बुद्ध है और सुदास जो है वो कमल हाथ में लिए हुए माली है, जो कि वो नीचे बैठा हुआ उद्यानपाल है। अब हम आगे चलते हैं हमारे पाठ की तरफ। अथ प्राप्तः सुदासः तद उद्यानः। इस तरह से सुदास को ने वह उद्यान ढूंढा और उस उद्यान को प्राप्त किया जहाँ पर यत्र भगवतः सुगतस्य निवास है, जहाँ पर कि भगवान सुगत रह रहे थे। तत्र वट वृक्षस्य अधस्ताद एकस्मिन् अस्मिन् खंडे समुपविष्टः आसीत् सः महात्मा। उस वट वृक्ष के नीचे एक अस्मिन् खंडे, मतलब एक पत्थर का जो चबूतरा जैसा पत्थर का बनाया हुआ है, उसके ऊपर कौन बैठे थे? महात्मा बैठे हुए थे। कौन महात्मा? सुगत महात्मा। ओके। अनल्पेन धामना राजते तस्य भगवतो वदनम। वदनम यहाँ पे मतलब चेहरा यानी फेस। सो अनल्पम, अल्प मतलब होता है थोड़ा, अनल्प मतलब बहुत ज़्यादा, धामना मतलब होता है ब्राइटनेस, या बोल सकते हैं ना एक ओरा। तो बहुत अच्छी ओरा, बहुत ही ब्राइटन ओरा से राजते मतलब लुक्स ब्यूटीफुल, दैट भगवान, दैट गॉड्स फेस। उनका फेस इतना सुंदर लग रहा था और इतना चमक रहा था उस पॉजिटिव ओरा से कि सुदास प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाया।
तद आलोकयत, उसको देखते ही सुदासस्य चित्ते, सुदास के मन में भक्ति अर्णव उत्तिष्ठ, अर्णव मतलब होता है समुद्र, भक्ति का समुद्र उत्पन्न हो गया उसके मन में, भगवान के प्रति और उनके प्रति क्या होने लगा, आदर का भाव होने लगा, भक्ति उत्पन्न हो गई। और उसके दिमाग में जो था क्या, लालच, उस फूल को बेचकर बहुत सारा पैसा कमाने का, उसके दिमाग से निकल गया। स हस्तस्य नीरजम भगवत सुगतस्य चरणौ अर्धम कृत्वा, वो हाथ का जो नीरज है, जो कमल है, जो पुष्प कमलम है, जो नीरजम है, जो पुष्पम है, उसको उसने क्या किया, पद्मम है, उसको सुगतस्य चरणयो, सुगत के दोनों पैरों पर अर्धम कृत्वा और अर्पित करके नमो भगवते इति वदन ऐसा बोलते हुए सविनयम प्रणामत, और विनय से उसने प्रणाम किया। किसने प्रणाम किया, विनय से सुदास ने। आगे हम देखते हैं, तम प्रसाद वर्षित्व्याम लोचनाभ्याम निरूपयन, उसको देखते हुए इतनी देर तक भगवान ध्यान में थे, फिर उसको प्रसाद वर्षितभ्याम लोचनाभ्याम निरूपयन, उसको आंखों से प्रसाद में प्रेम से देखते हुए, लोचनाभ्याम मतलब नेत्राभ्याम, प्रसाद वर्षितभ्याम मतलब आंखों से प्यार बरसाते हुए, निरूपयन देखते हुए, स्मयमान, स्मयमान मतलब होता है स्माइलिंग, मुख मतलब फेस, विथ स्माइलिंग फेस, पद्म है, उनका चेहरा कैसा था, कमल की तरह था, और मुख पद्म यानी कमल रूपी जो मुख है, उसको स्माइलिंग फेस से भगवान अभाषत, भगवान ने कहा, क्या कहा, वत्स किम इच्छसि, बच्चा क्या चाहते हो, इति एवं उक्तवती सुगत निरीच्छ सुदास प्रत्यवदत, जब भगवान ने यह पूछा उसको कि क्या चाहते हो, तो निरीच्छ, निरीच्छ मतलब डिटेच, अभी वो उसकी इच्छा ही मर गई थी किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की, सुदास की, तो निरीच्छ सुदास ने प्रत्यवदत रिप्लाई किया, क्या रिप्लाई किया, भगवान किम मन्यत, भगवान और क्या, केवलम भगवत कमल चरण कमल स्पर्शेन, और कुछ नहीं चाहिए, कि मन्यत और क्या चाहिए मुझे, केवल आपके चरण कमलों के स्पर्श से ही आत्मा में कृतार्थ लवताम इति, मेरी आत्मा कृतार्थ हो गई, एवं वादिनम सुदास तथास्तु इत्यब्रवीत भगवान सुगतः, ऐसा कहते हुए भगवान सुदास ने उसको कहा तथास्तु, भगवान सुदास ने उसको तथास्तु कहा, ठीक है, तुमको जो शांति मिली है, तुमको जो एक सुकून मिला है वो बना रहे, ऐसा करके तथास्तु ऐसा ही हो, ऐसा भगवान सुगत ने कहा। अहो प्रभाव सुगतस्य, सुगत का देखिए प्रभाव, गौतम बुद्ध का प्रभाव ऐसा था, यत तस्य दर्शन मात्रेणेव, कि उनका दर्शन करने से ही कमलार्थ बहुमूल्य अपेक्षमाण, कमल के लिए बहुत पैसा लेने की अपेक्षा रखने वाला सुदास, सुदास तत् विस्मृत्य, यह सब भूलकर सुगत चरणाभ्याम तत्कमलम समर्पितवान, उसने वो कमल को भगवान सुदास के चरणों में रख दिया। ऐसा सुगत एवं ननु भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध, ये सुगत ही भगवान गौतम बुद्ध थे। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा जो कक्षा का जो कार्य है हमने इतना किया। अब हम थोड़े से हम इसमें संधि देख लेते हैं। यहाँ पे देखो सुदासस, तो सुदासः ये, और उसके बाद में जो आधा स है वो विसर्ग बन जाएगा, तो सुदासः, ओके, तो क्या होगा हमारा सुदासः, ऐसा विसर्ग हो जाएगा। ये जो आधा स है वो उस विसर्ग बनेगा यहाँ पे। ये हम बात कर रहे हैं इस शब्द की, सुदास, तो आधा स बनेगा विसर्ग, और फिर तद है, फिर प्लस उद्यान, उद्यानम, ठीक है। इस तरह से ये ऊपर डॉट है ना, तो डॉट लगाएंगे। आगे है हमारा नेक्स्ट जो है, वो नेक्स्ट शब्द है वो है वट वृक्षस्य अध, तो अधस्त, अधस्त, ओके, अधस्ताद, तो यहाँ पे वट वृक्षस्य, वट
वक्षस्य ये है, फिर प्लस अधस्ताद, ठीक है ये। उसके बाद में एकस्मिन ऐसा आ जाएगा, ये पूरा शब्द एज इट इज़ आ जाएगा। तो इस तरह से ये टूटेगा, यानी इसका संधि होगा। आगे हम देखते हैं आसीत सह, यहाँ पे भी देख लीजिए ये सीधा सीधा जुड़ा है। आसीत आधा त हलंत है और फिर सह विसर्ग संधि है। ओके, महात्मा। इसके बाद में तदालोकयत, तो ये देखिए ये शब्द देखिए, तद प्लस आलोकयत, ऐसा करके ये पूरा शब्द लिख लेंगे, ये संधि है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो चरणयो अर्थ भक्ति रस अर्णव, ये यहाँ पे रसा है ना, सा में से अ हट जाएगा, तो रस प्लस रस आ जाएगा, और फिर बाद में रस प्लस अर्णव, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग अगला वाला शब्द देखेंगे, तो ये चरणयोः, ऐसा शब्द है, विसर्ग है, और फिर अर्ध्यम, ठीक है। आगे अगर हम देखते हैं तो आगे वाला शब्द है वो संधि शब्द प्रसाद वर्षिभ्याम, ये नहीं है, इति अव्यदत देखते हैं। किम इच्छसी है, तो किम प्लस इच्छसी आएगा, और यहाँ पे किम आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद वाला शब्द हमारा ये है किम अन्यत, भी सेम ऐसा ही बनेगा, किम प्लस अन्यत, ठीक है, जैसे किम इच्छसी बना। और उसके बाद में आगे हम इति प्लस अब्रवीत, ये शब्द है इति प्लस अब्रवीत, ठीक है, इस तरह से शब्द बनेगा। इसके बाद दर्शन मात्रेण एव, ये यहाँ पे दर्शन मात्रेण, ऐसा अण आ जाएगा, अण, ओके, ये पूरा अण है, और प्लस एव, इस तरह से ये शब्द बनेगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो हमारा लास्ट शब्द ये है सुदासः, देखो ये हमारा सुदा और आधा से है वो विसर्ग बन जाएगा, सुदासः। और उसके बाद में विस्मृत्य, तद आएगा, तद और प्लस विस्मृत्य, ये आगे शब्द आप लिख लीजिए, स्मृत्य, इस तरह से ये अब मैंने संधि करवाया है आपको, जिसको आपको नोटबुक में लिखना है। आज का हमारा लेसन जो है, पाठ है, वो यहीं पे ख़त्म हो